विश्व का एकमात्र मंदिर जिसमें हजारों चूहे वास करते। आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर परिसर में कदम रखते ही आपको असंख्य चूहे इधर उधर दौड़ते भागते नजर आ जाए। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां इतनी बड़ी तादाद में चूहे पाए जाते हैं। इस कारण इस मंदिर को चूहों का मंदिर या चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर यह एक प्राचीन मंदिर है जो करणी माता को समर्पित है। यहाँ 25,000 से भी अधिक चूहे निवास करते। इन चूहों को पवित्र माना और इनका झूठा प्रसाद ही श्रद्धालुओं और भक्तों को वितरित किया जाता है। करणी माता के आशीर्वाद से अपनी मनोकामना पूर्ण करने इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पर्यटकों के लिए भी यह मंदिर सदा रुचि का विषय रहा है। करणी माता मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। दरअसल माता करणी को माँ दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है। वे एक बेहद बुद्धिजीवी और ज्ञानी महिला थी। करणी माता 1387 ईस्वी में एक शाही परिवार में रिगुबाई के नाम से जन्मी। उनकी शादी कापोजी चारण से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही माता करणी का सांसारिक मोह माया से मन भर गया और फिर उन्होंने अपने पति कापोजी चारण की शादी अपनी ही छोटी बहन गुलाब से करवा दी थी और एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने खुद को मां जगदम्बा की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वहीं उनके धार्मिक काम और चमत्कारिक शक्तियों की वजह से उनकी ख्याति आसपास फैल गई। लोग उनका काफी आदर और सम्मान करने लगे एवं दुर्गा मां का अवतार मानकर उनकी आराधना करने लगे। इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध करणी माता करीब 151 साल तक जिंदा रही थी। वहीं जहां यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है उसी के पास एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देव की आराधना करती थी। वहीं आज भी यह गुफा करणी माता मंदिर परिसर में स्थित है। करीब 151 सालों तक जीवित रहने के बाद 1538 ईस्वी में करणी माता ज्योतिर्लीन हो गई, जिसके बाद करणी माता की मूर्ति को इस गुफा में स्थापित कर दिया गया। फिर बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ करणी माता का मंदिर बनवा दिया। आज इस मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। राजस्थान में करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहों का वास है। मंदिर में इन चूहों से कई रहस्य और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये चूहे राजस्थान की माता करणी के वंशज माने जाते हैं। करणी मंदिर में चूहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को करणी माता मंदिर के प्रमुख प्रतिमा पर पहुंचने के लिए अपने पैर घसीटते हुए पहुंचना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी चूहा भक्त के पैर के नीचे आकर घायल हो जाता है तो अशुभ माना जाता है और यदि गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर एक चांदी का चूहा बनाकर रख दिया जाता है। वहीं अगर करणी माता के मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफेद चूहे के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ के चूहों को कावा के नाम से भी जाना जाता है। ये हजारों चूहे करणी माता के मंदिर में संध्या वंदन और मंगल आरती के समय बेलों से बाहर आ जाते हैं। वहीं राजस्थान के इस प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तगण इन चूहों को भोग लगाते हैं और इनका झूठा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। 20वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित इस प्रसिद्ध करणी माता मंदिर को चूहों की ज्यादा संख्या होने की वजह से मूषक मंदिर या फिर चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में चूहों की किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आती है। साथ ही आज तक इन चूहों से किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैली है, जबकि आमतौर पर चूहे आम जनता के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इनसे प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी फैलती है। वहीं आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर में पहले प्रसाद चूहों को चढ़ाया जाता है और फिर उनका झूठा प्रसाद यहाँ आने वाले भक्तों को वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि आज तक कोई भी भक्त चूहों का झूठा प्रसाद खाकर बीमार नहीं पड़ा। इससे जुड़ी कथा के मुताबिक
एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण, जो कि उनके पति कापोजी चारण और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था, वह कोलायत में बने हुए एक सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दौरान डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात करणी माता को पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन पहले तो यमराज ने लक्ष्मण को फिर से जीवित करने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने करणी माता की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को मां का बेटा माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में इन चूहों से जुड़ी अन्य लोक कथा के मुताबिक एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना बीकानेर के पास स्थित देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करणी माता ने अपनी चमत्कारी शक्ति और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया था। ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे बेटे के रूप में करणी माता की सेवा कर रहे हैं। करणी माता के मंदिर का दृश्य श्रद्धालुओं को लुभाने वाला है। माता का मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, जो काफी सुंदर और भव्य नजर आता है। कहा जाता है कि माता करणी साक्षात जगदम्बा का अवतार है और मंदिर निर्माण हेतु बीकानेर राजघराने के राजा को माता ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद से राजा ने मंदिर का भव्य निर्माण शुरू करा दिया। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर संगमरमर पर विशेष नक्काशी की गई है, जिसे देखने हेतु लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के द्वार चांदी के हैं एवं छत का निर्माण सोने से किया गया है। मंदिर में वर्ष भर कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वैसे तो यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन सुबह 5 बजे मंगला आरती और साढ़े 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। राजस्थान के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता करणी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। करणी माता मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। देशनोक रेलवे स्टेशन बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित है, जहां से राजस्थान के आसपास के इलाके काफी अच्छी रेल सुविधा से जुड़े हुए हैं। वहीं करणी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बीकानेर से कई बेहतरीन बस और टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं के रहने और भोजन के लिए काफी अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध करणी माता के मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रों के दौरान मेला लगता है। इस दौरान इस मेले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही लोग यहाँ मुंडन करवाने और अन्य मनौतियों को लेकर यहाँ आते हैं और करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।